हमारे पास है सम। सम तो हमें पता है कि सम क्या करता है, टोटल जो अमाउंट्स है, टोटल जो अमाउंट्स है उसका सम करने के लिए सम फंक्शन का हम प्रयोग करते हैं। मान के चलिए मुझे सम यहां निकालना है, इसका क्या करेंगे, इक्वल एसयूएम सम, और सम फंक्शन को इंसर्ट कराने के मैंने 3 विधियां बताई थी। या तो आप टैब की प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड से, या फिर आप डबल क्लिक कर सकते हो इस पर, और या फिर आप इसे मैनुअली टाइप कर दीजिए। 2 विधियां सबसे आसान है, डबल क्लिक माउस लेफ्ट बटन, या फिर टैब की कीबोर्ड से प्रेस कर दो, फंक्शन इंसर्ट हो जाएगा। ये रेंज हमसे पूछेगा, नंबर 1 नंबर 2। मान चलो मुझे यहाँ का सम निकालना, मैंने क्या ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसे क्या है एंटर कर दीजिए, और ये हैज हमें यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं इधर। तो इसको साइज बढ़ाएंगे तो हमें जो अमाउंट हो 1 लाख, इसमें आ रही है 1,01,006 रुपये। ये तो सम जो है ना तो टोटल अमाउंट का सम करता है, ये हमारा सम का काम। और सम करने के हमारे पास कई विधियां हैं। अब हमें ना ऑल्ट इक्वल से क्या है उसका सम निकाल सकते हैं। शॉर्टकट कमांड है ऑल्ट प्लस इक्वल की प्रेस कर दो कीबोर्ड से और इसे एंटर कर दो, आ गया। अभी आप ना वही रिवीजन करो एक बार फिर से, 1.7 ही करो आप, मैं बताता हूं आप क्लास होने के बाद। तो हमने क्या करा, सीधा नीचे क्लिक करा। अगर कॉलम का सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, कॉलम के नीचे सेल पे क्लिक करेंगे, और ये ध्यान देना अगर हमें सभी का सम चाहिए तो बीच में ना कोई सेल खाली ना हो। अगर सेल खाली होगा तो टोटल का सम नहीं आएगा। हमने यहाँ क्लिक किया और ऑटो सम हो, फिर क्लिक करना है और एंटर कर दीजिए, आपका सम निकल के आ जाएगा। शॉर्ट तरीका है नीचे ऑल्ट प्लस इक्वल की सम निकालने का। भाई आप कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल की प्रेस करेंगे तो ये अपने आप रेंज को सिलेक्ट कर लेता है जहां तक नंबर होंगे। ये ध्यान देना बीच में कोई टेक्स्ट ना हो, कोई सेल खाली ना हो, ये हमें ध्यान देना है इस चीज पे। तो कॉलम का निकालना तो नीचे कॉलम को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद मेरे पास है सम इफ। अब सम इफ क्या करता है, सम इफ होता है इतने डेटा के अंदर से जो डेटा हमारे पास आपसे पूछा जाए, चलो ये तो हमें टोटल का सम मिल गया, टोटल कितने रुपए की हमने सेल करी है, ये तो हमारा सम आ गया। हमसे पूछा जाए कि हमें ये चेक करना है कि पलवल सिटी में टोटल हम कितने रुपए की सेल अब तक कर चुके हैं। ठीक है, 17/10 से लेके और 3/11 तक अब तक टोटल सेल पलवल सिटी में कितने रुपए की हो चुकी है, उसका हमें सम निकाला, सिर्फ पलवल का ओनली। तो हम क्या करेंगे, इस सिटी को यहां से हम कॉपी कर लेंगे नेम के साथ, और पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, सीधा एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा डेटा पेस्ट हो जाता है। और अमाउंट्स को यहाँ पे हम नीचे एंटर कर देते हैं। हमने क्या है, इक्वल की प्रेस की, SUM सम इफ। सम इफ क्या करता है, ये हमें डेटा के अंदर से एक सिटी का हमें सम निकाल के देगा। डबल क्लिक करेंगे माउस की बटन को, रेंज क्या है ये ध्यान देना। अगर मैं सिटी से सम निकाल रहा हूं सिटी वाइज, तो मैं सिटी से ही सेलेक्ट करूंगा, ना कि कंप्लीट टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से सिटी को हमने क्या है सिलेक्ट कर लिया है, यहां से कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या है मेरे पास, क्राइटेरिया हमारे पास जो हमें निकालना है, तो मेरे पास क्या है, सिटी का मुझे सम चाहिए, क्राइटेरिया मेरे पास यही है, कंडीशंस यही है। तो सिटी का जो सेल है उसको हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा सम रेंज, जहां पे अमाउंट का सम है ना उसको आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए कंप्लीट कॉलम को, और हम जैसे ही एंटर करेंगे ना तो हमारा जो सम है वो निकल के आ जाएगा। जो पलवल सिटी में जो टोटल अब तक हमने सेल की है वो आपकी है 59,006 रुपीज की। और जैसे मैं यहाँ पे सिटी का नाम चेंज करता हूं, आपने मान लीजिए नोएडा को कॉपी करा और एंटर से इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो 14,500 रुपये का जो अमाउंट है हमारी नोएडा सिटी में अब तक सेल हो चुकी है। हमसे पूछा दिल्ली में अब तक हम कितने रुपए की सेल कर चुके हैं, हमने क्या है और यहाँ पे एंटर कर दिया। बस यहाँ पे नाम चेंज करेंगे और फंक्शन अपना आप काम करता रहेगा। सिटी वाइज आप इस तरीके से क्या है, एक सिटी का सम आप यहां से आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब है प्रोडक्ट वाइज सम हम कैसे निकालें। जैसे मेरे पास iPhone J5 है,
मुझे ये चेक करना है कि मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है जिसमें हज़ारों की संख्या में रिकॉर्ड है, और हमें ये चेक करना है कि अब हम लास्ट साल के अंत में ये चेक करना चाहते हैं अब तक हम टोटल जो हमारा आईफोन सेल हुए वो कितने सेल हुए, कितने रुपए का अब तक हम सेल कर चुके हैं। तो क्या है, इक्वल की प्रेस करेंगे और सम इफ रेंज क्या है, तो रेंज हम इसमें प्रोडक्ट से सिलेक्ट करेंगे, टेबल को जहां तक सम है हमारा वहां तक इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा क्राइटेरिया क्या है मेरे पास आईफोन J5, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा सम रेंज क्या है, अमाउंट वाला जो कॉलम है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे, तो हमारा जो है 11,000 रुपए के आईफोन J5 के हम अभी तक सेल कर चुके हैं। अब मानो यहाँ पे मैंने कीबोर्ड HP का पता करा, तो मैं इसे कॉपी करूंगा और यहाँ एंटर कर देंगे, तो यहाँ इधर हम एक बार दोबारा इधर से कॉपी करते हैं और यहाँ एंटर कर देंगे, तो हमारे पास क्या है जो 12,500 है वो हमारे पास सेल हो चुके हैं। परंतु मेरे पास इस बार कंडीशन थोड़ी अलग है। हमें क्या करना है कि जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट जो है मुझे सिर्फ कीबोर्ड का सम चाहिए, चाहे कीबोर्ड HP कंपनी का हो चाहे डेल कंपनी का हो। कंडीशन समझना, कीबोर्ड चाहे HP कंपनी का हो चाहे डेल कंपनी का, मुझे कीबोर्ड सभी का सम चाहिए जो मुझे पूरे डाटाबेस के अंदर दे रखे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ कीबोर्ड टाइप करेंगे, यहाँ पे कीबोर्ड राइट करते हैं और अमाउंट मुझे इसका सम यहाँ चाहिए। तो जब इस तरह की कंडीशन हमारे पास होती है तो वहाँ पे ना हम क्या है वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं, वहाँ पे हमारे वाइल्ड कार्ड क्या है यूज में आएंगे। और वाइल्ड कार्ड क्या है स्टार। अगर मैं स्टार को क्या करता हूँ, अगर मैं इसके बाद लगाता हूँ तो उसका मतलब पता क्या है, हाँ उसके बाद चाहे कुछ भी है वो उसको नहीं देखेगा, उसको इग्नोर कर देगा। कीबोर्ड जहां भी कीबोर्ड मिल जाएंगे ना आगे, वो कीबोर्ड को ले लेगा वहां से। तो देखिए, तो उसके लिए एक स्टार लगाते हैं, बाद में चाहे कोई कंपनी दे रखी है उसके लिए इस तरह में क्या है एक वाइल्ड कार्ड यहाँ और यहाँ पे एंटर कीजिए। अब हम अमाउंट्स निकालेंगे इक्वल सम इफ, तो हम क्या है जो हमारी इस रेंज है, रेंज में हम क्या करेंगे इस रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मेरा कीबोर्ड है, कॉमा सम रेंज क्या है, सम रेंज ये रही और एंटर कर दीजिए। 28,501 रुपए के हैं, क्योंकि हमने स्टार का यूज इसलिए किया है, कीबोर्ड पहले कीबोर्ड को फाइंड करेगा लिस्ट के अंदर से, डाटाबेस के अंदर से, बाकी पीछे चाहे वो किसी भी कंपनी का है कोई भी उसका कोड है उसको इग्नोर कर देगा, वो कीबोर्ड को हमें लाके सम दे देगा। अब देखिए मेरे पास यहाँ प्रोजेक्टर भी है, प्रोजेक्टर डेल का है, प्रोजेक्टर HP का भी है, तो हम क्या है प्रोजेक्टर में मैनुअली राइट कर देता हूँ। हमने क्या करा है प्रोजेक्टर राइट कर दिया मैनुअली, प्रोजेक्टर। तो आप देखेंगे यहाँ प्रोजेक्टर इस लिस्ट में तो नहीं है, यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, जबकि प्रोजेक्टर HP का तो है, डेल का है, तो क्या करेंगे इसके सामने ना हम एक स्टार लगा देंगे और एंटर जैसे ही करेंगे तो हमारे 9500 रुपए के जो प्रोजेक्टर है वो सेल हो चुके हैं। अब आप देखिए यहाँ लैपटॉप है मेरे पास, डेल लैपटॉप 3540 सीरीज, डेल लैपटॉप 3540। अब मुझे ना जितने भी लैपटॉप हैं पूरे डाटाबेस में, जितने भी लैपटॉप हैं चाहे वो किसी भी कंपनी का लैपटॉप है, हमें क्या है उसका हमें सम चाहिए सिर्फ लैपटॉप का। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसमें ना हमें दोनों तरफ स्टार लगाना होगा लैपटॉप के, तब हमारा रिजल्ट आ पाएगा। तो हमने क्या करा एक स्टार पहले लगा दिया और लैपटॉप, और यहाँ पे भी एक स्टार हम लगा देंगे आगे पीछे। अब इसका मतलब है आगे पीछे चाहे कुछ भी हो, उसके कुछ भी लिखा हो, कोई कंपनी लिखी हुई हो, हाँ वो लैपटॉप को क्या है वहां से लिस्ट में से निकाल लेगा। सम इफ रेंज क्या है हमारे पास वही है जहां से हमारे प्रोडक्ट है, ये सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया क्या है मेरे पास लैपटॉप है, कॉमा सम रेंज क्या है, सम रेंज ये रही और एंटर कर दीजिए। तो आपके सामने 25,002 इतने रुपए के आपके लैपटॉप जो ना हम अब तक सेल कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हम वाइल्ड कार्ड का यूज करके सम इफ फंक्शन का हम प्रयोग करके अपने आइटम को आसानी से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह के हमें कंडीशंस दे रखी हैं। अब आता है सम इफ्स। सम इफ्स होता है जहां पे मल्टीपल क्राइटेरिया आपको एक साथ पास करने हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया, यानी प्रोडक्ट का नाम भी हो, सिटी वाइज भी हो। इसको हम क्या करते हैं, यहां से मैं इनको कॉपी कर लेता हूं, इसको यहां से डिलीट मारो और यहां पे मैं एंटर कर देता हूं। इसको हम क्या करें, ये हमने सेलेक्ट किया, कॉपी
और एंटर करेंगे, ये हमारा डेटा आ गया। हमें अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट निकालने के लिए मैं अमाउंट को यहाँ से क्या है कॉपी कर लेता हूँ और एंटर करूँगा तो डेट ये मेरा पेस्ट हो जाएगा इधर। अब मुझे कीबोर्ड एचपी का पलवल सिटी में कितने रुपए के अब तक हम सेल कर चुके हैं, दो कंडीशन एक साथ है, तो वहां पे आपका सम इफ्स चलेगा। इस बार सम इफ्स इक्वल सम, अब यहां पे आ जाएगा सम इफ्स, सॉरी इफ नहीं सम इफ्स। अब देखिए मल्टीपल क्राइटेरिया है, सम रेंज इसमें पहले पूछ रहा है। सम रेंज का मतलब है कि आपको अमाउंट वाला कॉलम पहले सेलेक्ट करना होगा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, जो प्रोडक्ट की जो लिस्ट है वो कहाँ है, तो ये प्रोडक्ट की लिस्ट ये रही, पहले ये सिलेक्ट करोगे, उसके बाद फिर क्या करना है प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है मुझे ये वाला, फिर कॉमा लगाएंगे। अब है क्राइटेरिया रेंज 2। अब क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है मेरे पास, जहाँ पे हम जैसे सिटी है तो सिटी वाला जो कॉलम है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा फिर हम सिटी को सिलेक्ट करेंगे और मैं एंटर कर देता हूँ। तो मेरे पास अब देखिए यहाँ पे ना पहली बात तो जो कीबोर्ड एचपी का है वो पलवल सिटी में सेल नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ चेक करें तो ये चेक करो कि यहाँ कीबोर्ड जो एचपी का दिल्ली में सेल हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसकी सिटी को हम चेंज कर देंगे, यहाँ एंटर कर दीजिए 12,500 का आगे नहीं आ गया। और हम चाहते हैं कि टोटल जो कीबोर्ड सेल हुए हैं चाहे वो दिल्ली में सेल हुए हैं चाहे कहीं भी किसी भी दिल्ली में जो सेल हुए हैं चाहे वो एचपी का हो किसी भी कंपनी का हो, तो क्या करेंगे इसको यहाँ से इसको यहाँ पे एक स्टार अप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे देखना सम अब किस तरह आएगा, वही 12,500 ही आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कीबोर्ड डेल का है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मैं पलवल यहाँ पे दिल्ली इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ, तो देखना अमाउंट अपना आप चेंज हो जाएगा, इधर 20,500 हो गया नहीं होगा, क्योंकि कीबोर्ड है चाहे वो किसी भी कंपनी का, दिल्ली में जितने भी सेल हुए हमने उसका क्या है सम निकाल लिया यहाँ से। अब देखते हैं मल्टीपल क्राइटेरिया कैसे पास करें, सेलमैन का नाम भी होगा और सिटी भी होगी और प्रोडक्ट का नेम भी होगा, 3 कंडीशन एक साथ है, तो वहां पे आपको सम इफ्स अप्लाई करना होगा। हमने क्या करा इक्वल सम इफ्स, सम रेंज पहले सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 प्रोडक्ट वाला कॉलम का आप सेलेक्ट करेंगे, कॉमा फिर प्रोडक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 आपका सिटी हो जाएगा, कॉमा फिर हम यहाँ से क्राइटेरिया रेंज 2 में सिटी को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 3 में हम सेलमैन का नाम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा फिर सेलमैन का नाम और एंटर कर दीजिए। तो आपके सामने रिजल्ट 0 आ रहा है, ऐसा क्यों? हम ये चेक करते हैं कि जो कीबोर्ड एचपी के हैं, कीबोर्ड एचपी के वो ना दिल्ली में सेल हुए, पलवल में कोई सेल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से हम दिल्ली को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ इसे मैं एंटर कर देता हूँ, तो अभी रिजल्ट हमारा नहीं आया है। अब हम सेलमैन का जो नेम है उसे हम चेक करेंगे, क्योंकि राम ने ना जो है वो पलवल में सेल दिल्ली में सेल ही नहीं करा है, तो राम का आप यहाँ पे रिकॉर्ड देखिए एक बार, राम यहाँ है लिस्ट में, राम ये रहा, इसने सेल किया तो है परंतु इसने ना लैपटॉप सेल किया है। मैं यहाँ से तो राम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैं अपना प्रोडक्ट को ही चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं ना क्या करूंगा प्रोडक्ट को हम कर देंगे चेंज, ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको हम क्या यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसे मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अभी रिजल्ट नहीं आया है, दिल्ली में लैपटॉप, तो दिल्ली में लैपटॉप नहीं सेल है, दिल्ली में लैपटॉप नहीं है ना, पलवल में है, तो पलवल को हम करेंगे कॉपी और यहाँ इसमें एंटर कर दीजिए, आ गया रिजल्ट। तो इस तरीके से जब तीनों कंडीशन एक साथ मैच हो जाएंगी ना, ट्रू हो जाएंगी, तब जाके हमारा रिजल्ट ला के देगा। एक भी कंडीशन में से फॉल्स होगी, मान लो आपने सिटी यहाँ पे अन्य सिटी ले ली है, यहाँ पर वो सेल ही नहीं हुआ प्रोडक्ट, तो रिजल्ट आपका 0 ही आएगा। तो तीनों कंडीशन क्या पर ट्रू होनी चाहिए एक साथ, जब तीनों कंडीशन ट्रू होंगी तो रिजल्ट आपका तभी यहाँ पे ट्रू होगा, तभी आपको सम निकाल के देगा यहाँ पे हमारा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा सम है वो मल्टीपल क्राइटेरिया बेस पे भी ना हम सम इफ्स फंक्शन का प्रयोग करके आसानी से सम निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक साथ अनेक कंडीशन मुझे दे रखी हैं, जब सिर्फ एक ही कंडीशन है ओनली अनेक, वो मैंने आपको सम इफ्स समझा दिया। सम का मतलब इस टोटल अमाउंट का सम निकालना, एक का निकालना होता है तो सम इफ्स चलता है, जब मल्टीपल कंडीशंस होती हैं वह सम इफ्स वर्क करता है हमारे पास। अब आगे देखते हैं इसी का अगला एग्जांपल, काउंट। काउंट फंक्शन काफी पावरफुल फंक्शन है और बहुत काम आते हैं ये MIS बनाते समय। अब हमारे पास जो अगला फंक्शन है वो है काउंट है। अब काउंट नाम से पता चल रहा है काउंट करना, गिनना। एक होता है काउंट ए, एक होता है काउंट इफ, एक होता है काउंट इफ्स, ये 4 है। ठीक है, काउंट देखिए मैं आपको वैसे ही समझा देता हूं कि इसमें जो काउंट करने का तरीका है वो वैसे ही काउंट कर देंगे बिगर फंक्शन के अप्लाई करे बगैर। कैसे?
आपने इस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे तब नीचे देखेंगे इसका ना सम भी आ रहा होगा। काउंट 18 नंबर है टोटल, सम कितना आ रहा है 1,01,006, ठीक है। अब इसी को यदि मैं काउंट फंक्शन से करना चाहूं तो काउंट क्या करता है, ओनली नंबर को काउंट करेगा, सिर्फ नंबर, जहां से नंबर मिल जाएंगे जैसे सेल के अंदर उसी को ये काउंट करेगा, इक्वल काउंट। आप क्या करें, इस रेंज को कंप्लीट को सिलेक्ट कर ले, आपको ये नंबर के वो ला के दे देगा कि टोटल जो सेलों में संख्या है ना ये काउंट करके दे देगा कि इस रेंज के अंदर 18 जो सेल है उनके अंदर क्या है संख्याएं हैं हमारे पास 18 सेल में। काउंट क्या करेगा, चाहे टेक्स्ट हो, देखो काउंट क्या करता है, अगर आपने यहां मैंने यहां एन कर दिया तो देखना ये 17 हो जाएगा। 17 क्यों, क्योंकि ये नंबर को करता है, टेक्स्ट को नहीं करता है। काउंट फंक्शन नंबर को करता है, टेक्स्ट को नहीं करता। काउंट ए टेक्स्ट और नंबर दोनों को करता है, जो काउंट ए है। तो हम क्या करेंगे, हमने इक्वल हमने राइट कर दिया काउंट ए, ये टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करेगा। तो क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसका रिजल्ट 18 आएगा, 18 आएगा। यहां आप नंबर को कम करते चले जाइए, ये नंबर कम होते चले जाएंगे, परंतु ये 18 ही रहेगा। क्यों, काउंट क्या करता है, नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है, और जो काउंट है सिर्फ नंबर को काउंट कर रहा है। जहां पे नंबर मिलेंगे जिस सेल के अंदर वो जहां पे टेक्स्ट उसको इग्नोर कर देगा। अब है काउंट इफ, मुझे चेक करना है कि पलवल में कितनी बार सेल हो चुका है सिटी के हिसाब से। तो हमें सिटी वहां से हम कॉपी करेंगे, एंटर करेंगे, तो हमें काउंट करना है भाई सिटी में जो हमारी सेल हुई है पलवल में वो कितने टाइम, इस डेट से लेकर इस डेट तक कितनी बार सेल हो चुकी है, 5 बार, 6 बार, 7, 8, 9, 10, वो हम काउंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ काउंट इफ के द्वारा, ठीक है। तो इधर आएंगे और यहाँ हमने काउंट इफ, रेंज क्या हो जाएगी, रेंज आपकी वो होगा जहां से हम रेंज निकाल रहे हैं। ये हमने क्या है, रेंज में हमने ये सिलेक्ट कर लिया है, बस यही करना है आपको, ज्यादा टेबल की करने की जरूरत नहीं है इसमें। कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, मेरे पास पलवल है, तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि अब तक जो टोटल सेल हो चुकी है वो पलवल शहर के अंदर कितनी बार हम सेल कर चुके हैं। तो 8 टाइम जो है वो इस महीने में सेल हुई है हमारी पलवल सिटी के अंदर। अब सिटी का नाम चेंज कर दिया, हम चेक करना चाहते हैं दिल्ली में कितनी बार सेल हुई है टोटल अब तक, और एंटर कर दीजिए 6 टाइम। आप चेक करना चाहते हैं नोएडा में कितनी बार हम सेल कर चुके हैं अब तक, तो जितनी बार सिटी का नाम रिपीट होगा डेट वाइज तो इसका मतलब इतने टाइम हमारी सेल हुई है। तो जब हमें ये चेक करना है कि भाई इस शहर में हम कितनी बार सेल कर चुके हैं, किसी प्रोडक्ट को काउंट करना है इस लिस्ट में वो कितनी बार है, तो उसके लिए चलेगा आपका काउंट इफ फंक्शन। और काउंट इफ फंक्शन काफी पावरफुल है, चाहे सम इफ हो, काउंट इफ हो, चाहे सम इफ्स हो, ये MIS बनाते समय हमें बहुत काम आने वाले टॉपिकों में। अभी आगे देखिए काउंट इफ्स। अब काउंट इफ्स क्या करता है, काउंट इफ्स आपका मल्टीपल कंडीशंस पे काम करेगा। अब देखते हैं, हमने प्रोडक्ट भी लिया और सिटी, हम दो एक साथ कंडीशन अप्लाई करेंगे, इसके थ्रू हम काउंट करेंगे कोई भी प्रोडक्ट को। हमने क्या करा, यहां से प्रोडक्ट ले लिया, जैसे मैंने कीबोर्ड ले लिया HP का, HP के कीबोर्ड दिल्ली सिटी में जो सेल हुए वो कितनी बार सेल हुए, हमें ये काउंट करना है कितने टाइम हम सेल कर चुके हैं दिल्ली सिटी के अंदर, इक्वल। तो वहां चलेगा काउंट इफ्स, यहां मल्टीपल कंडीशंस है, तो यहां पे हमारा क्या है काउंट इफ्स। रेंज क्या है, सॉरी काउंट इफ्स लेंगे। तो देखो इसमें क्राइटेरिया रेंज आपसे ना पहले पूछेगा, क्राइटेरिया रेंज इसमें पहले हमसे पूछी जाएगी, तो क्राइटेरिया रेंज क्या है इसमें। तो क्राइटेरिया रेंज क्या है, मेरे पास प्रोडक्ट है पहली बात, तो पहला हमारा कॉलम हम करेंगे प्रोडक्ट को, कॉमा क्राइटेरिया क्या है 1, क्राइटेरिया 1 प्रोडक्ट, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, तो सिटी है, क्योंकि मुझे सिटी में से भी चेक करना है, अगली कंडीशन सिटी की है, हमने सिटी को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा अब क्या है मेरे पास सिटी है, और एंटर कर दीजिए। आपके 2 सेल हुए हैं, 2 टाइम दिल्ली सिटी के अंदर आपके HP के कीबोर्ड क्या सेल हो चुके। अब मैं सिटी को चेंज करूंगा, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, हमने क्या करा, यहाँ से इसे कॉपी करा पलवल को और यहाँ एंटर कर दिया, यहाँ पे एक भी सेल नहीं हुआ है। नोएडा को कॉपी करा, नोएडा में चेक करना चाह रहे हैं और एंटर कर दिया। वैसे लिस्ट में ढूंढेंगे तो हमें काफी टाइम लग जाएगा, एक प्रोडक्ट को अगर लिस्ट वाइज ढूंढे तो काफी टाइम लगेगा हमें। तो यहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट चेंज कर दीजिए, जैसे मैंने iPhone J5 हमें चेक करना है और एंटर कर दीजिए, तो एक सेल हुआ है। जब भी हमारे पास एक से अधिक कंडीशन दे रखी है वहां हमारे क्या चलेगा, वहां काउंट इफ्स वर्क करेगा। अब मान लो ये हम ये चेक करना चाहते हैं कि इस एक सेलमैन ने वो
इस सिटी के अंदर कितनी बार उसने क्या है अपनी सेल करा है, तो उसको हमें काउंट करना। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक साथ में 3 कंडीशन को उठा रहा हूं। इनको कॉपी कर लिया और मैंने यहां एंटर कर दिया। कीबोर्ड डेल दिल्ली सिटी के अंदर रंजीत ने कितने सेल किए, हमें वो काउंट करने हैं इस बार। एक साथ 3 कंडीशन होगी। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का नेम भी आ गया, सिटी का नेम और पार्टी का नेम जिसने वो सेल कराया, जो हमारा एजेंट है, जो हमारा सेलमैन है उसने। इक्वल काउंट इफ्स। अब क्राइटेरिया 1 में क्या आ जाएगा हमारा, क्राइटेरिया 1 में प्रोडक्ट तो इसमें भी वही सेम कंडीशन हमारे पास। सेलेक्ट कर लिया हमने प्रोडक्ट वाला, कॉमा, फिर हम करेंगे सेलेक्ट प्रोडक्ट को, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, सिटी, और सिटी हमारा ये हो गया, कॉमा, उसके बाद क्या है सेलमैन के नेम, ये सिलेक्ट कर लिया हमने, कॉमा, रंजीत, और एंटर कर दीजिए। एक है तो कीबोर्ड डेल कंपनी का दिल्ली में रंजीत ने ना 1 सेल करा है। हमें ये चेक करना पलवल में कितने सेल करे हैं। तो यहाँ पे पलवल को हम क्या है कॉपी करेंगे और यहाँ पे सिटी की जगह से चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे भी 1 ही सेल आपकी हुई है। और ये चेक करना कीबोर्ड किसी भी कंपनी का हो तो क्या करेंगे, डेल को हटाएंगे यहाँ से। या फिर मुझे चेक करना डेल के कितने प्रोडक्ट सेल हुए, टोटल डेल के हम कितने प्रोडक्ट सेल कर चुके हैं, चाहे वो पूरी लिस्ट में कुछ भी हो, चाहे वो प्रोजेक्टर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो। तो यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, इसको कीबोर्ड को हटा दीजिए यहाँ से, और यहाँ पे स्टार, और यहाँ पे पीछे भी हम क्या है स्टार इसमें अप्लाई कर देंगे। तो जितने भी टोटल सेल हुई होगी हमारी डेल की, 1 मिनट, यहाँ भी ना स्पेस है इसमें, आगे स्पेस को भी हटाना पड़ेगा ना, तभी चलेगा फंक्शन। 2 है पलवल सिटी में, जो है ना कोई कंडीशन यहाँ पे चल रहा है, पर ये हमें चेक करना है कि टोटल डेल के कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं अब तक, टोटल सेलिंग कितनी है। तो इक्वल करके काउंट इफ लगेगा फिर आपका, इधर काउंट इफ, यहाँ पे काउंट, यहाँ पे काउंट इफ लगा दीजिए। रेंज क्या है, जितने प्रोडक्ट है, कॉमा, और क्राइटेरिया हम ये सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर दीजिए। टोटल 6 हैं आपके पास जो इसमें आइटम सेल हुए हैं, किसके, डेल कंपनी के, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, वो सारे हम क्या इसमें ना सेल कर चुके हैं। ठीक है, तो डेल कंपनी क्या है हमारा, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये क्लियर हो गए सारे। अब इसी की तरह हमारे पास है एवरेज के, इसी प्रकार से एवरेज के फंक्शन हमारे पास। इसमें क्या है कि एक होता है एवरेज, एक होता है एवरेज ए, एक होता है एवरेज इफ, एवरेज इफ, एक होता है एवरेज इफ्स, एवरेज इफ्स। एवरेज का काम क्या है, एवरेज फंक्शन किस तरह वर्क करता है। एवरेज एक छोटा एग्जांपल पहले समझते हैं। जैसे हमने मान लो मार्क्स लिए, किसी बच्चे ने मार्क्स प्राप्त किए हैं, किसी ने 80, 90, 80, 70 और 90, ये 5 में से है। तो हम क्या करते थे, जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में स्कूल में जो कैलकुलेशन क्या करते थे अपने मार्क्स की, तो हम क्या करेंगे, एवरेज नाम का ना फंक्शन लगा दीजिए, इसको सेलेक्ट कर लो और एंटर कर दीजिए। तो इसको क्या करेगा, पहले इनको जोड़ेगा आपस में 6 सब्जेक्ट को, और 6 से इनको डिवाइड कर देगा। नीचे देखो इनका सम कितना आ रहा है, 480 आ रहा है, और इसे 6 से इसने इसको डिवाइड कर दिया, तो एवरेज देखो 80% आ रही नहीं आ रही है। अगर मैं इसका सम भी निकाल दूं और इसको यदि मैं डिवाइड कर देता हूं कितने से, मैं 6 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बात वही की वही है। तो एवरेज फंक्शन अपने आप ही काम करता है, हमें ना उसमें अलग से सम करने की आवश्यकता नहीं है, फिर उसे अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप एवरेज फंक्शन अप्लाई कर दीजिए, वो आपका सम निकाल के दे देगा। एवरेज टोटल नंबर की निकाली जाती है, ना कि एक आइटम की। एवरेज जो काम करेगा टोटल नंबर की निकालेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसे अप्लाई करके अपनी टेबल पर एवरेज। अब नंबर क्या मेरे पास, नंबर तो ये सारे ये क्या करेगा, टोटल नंबर को उठाएगा, नंबर कैलकुलेशन करेगा ये, और नंबर से इसको डिवाइड कर देगा। 56.33 पॉइंट समथिंग कुछ हमारा रिजल्ट आ रहा है, परसेंटेज में आ रहा है, तो डेसिमल पार्ट को यहाँ से हम हटा देंगे इधर से। अब इसमें एवरेज ए है। अब एवरेज ए नंबर पर भी वर्क करता है और टेक्स्ट पर, परंतु यहाँ कंडीशन अलग है थोड़ी। ये क्या करेगा, जोड़ेगा तो नंबर को, परंतु ये ना जहां पे टेक्स्ट है उसको भी ये ना उसे टोटल काउंटिंग में ले लेगा। टोटल काउंट जैसे आप 17 आ रहे हैं तो 17 से डिवाइड कर देगा, सम तो निकालेगा केवल नंबर का,
और काउंट करेगा इन सभी सेलों को और उस टोटल सेलों से डिवाइड कर देगा उसे। हाँ, हमें इक्वल, अब ये अंतर बदल जाएगा, एवरेज ए। अब इसमें है वैल्यू हमारे पास क्या है, संख्या वही है, मैंने ये सिलेक्ट किया यहाँ से, वो नहीं करना है ना ऊपर का, वो तो है ही नहीं अमाउंट, कॉमा। अब इसमें हमें क्या करना है, बस एंटर कर दीजिए आप। तो देखो 49 70 आ रहा, नहीं आ रहा है, दो सेल जुड़कर तो वो बताएगा ना कैलकुलेशन। ऐसा है। अगर मैं इनका सम निकालूं, किसका सम, हमने इनका सम करा, जी इनका तो सही आएगा। इनका हम सम करते हैं, एंटर कीजिए, कितना आ रहा है, 92,506 आ रहा है। अगर मैं इस सम को 17 से डिवाइड कर दूं, जैसे मैंने इसे सिलेक्ट करा और हम डिवाइड कर देते हैं किससे, जो टोटल ये संख्याएं होंगी, तो 17 थे, 17 थे, एंटर कीजिए, कितना आ रहा है, 5441 आ रहा है। तो एक बार इनको दोबारा सेलेक्ट, एक बार काउंट करता हूँ कितने हैं, ये शायद ये 18 है, तो इसको ना 18 से डिवाइड करो, आंसर जो ऊपर है ना यही आंसर इसका आएगा। तो इसमें आया है 51, इस तरह आ रहा है। तो दोबारा कैलकुलेशन करते हैं एक बार फिर से, एवरेज ए, रेंज को सिलेक्ट कर लो, इसमें हो सकता है कोई कॉलम छूट गया है मेरे से, आ गया ना, सेम वही आंसर आ रहा, नहीं आ रहा। तो एवरेज ए होता है कि ये इनको भी काउंट कर लेगा पर डिवाइड करेगा टोटल सेल से, पर जोड़ेगा नंबरों को ओनली, उसको जोड़ लेगा काउंटिंग में, डिवाइड इन दोनों से भी करेगा साथ में, जब तो 18 से डिवाइड हुआ जब रिजल्ट आया, इस तरीके से। नहीं आप इनसे करेंगे 16 से तो रिजल्ट आएगा ही नहीं पूरा। तो एवरेज ये टेक्स्ट को भी ले लेता है। अब है एवरेज इफ। अब मुझे ना एक आइटम की एवरेज निकालनी है, मुझे ये चेक करना है कि सिटी में अब तक जो सेल करी है उसकी एवरेज कितना निकल के आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसे एंटर कर देंगे और यहाँ पे हमारा क्या है, प्रोडक्ट हमने पलवल ले लिया, यहाँ पे एंटर कर दो और यहाँ से इक्वल एवरेज इफ रेंज क्या है मेरे पास। तो रेंज हमें पता है कि वो पहला कॉलम जहाँ पे हमने जिसका हम रिजल्ट सर्च कर रहे हैं वो पहले सेलेक्ट होना चाहिए, पहले कॉलम में उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या है मेरे पास, पलवल सिटी है, कॉमा एवरेज रेंज। तो एवरेज रेंज तो नंबर भी आप पे निकलती है, तो हम क्या करेंगे, नंबरों को जो अमाउंट से ही सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर दीजिए। तो पलवल सिटी में जो एवरेज निकल के आ रही है वो 6375.75 जो हमारा एक एवरेज निकल के आ रही है यहाँ पे। अगर हम सिटी वाइज भी चेंज कर दें, सिटी को मैंने यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पे एंटर कर दो, बस सिटी वाइज आप चेक कर सकते हो। नोएडा की चेक करनी है तो कॉपी करेंगे, यहाँ एंटर कर दो 3500। और जब एक से अधिक जब कंडीशन दे रखी है वहाँ क्या चलेगा, एवरेज इप्स चलेगा। हाँ, एवरेज इप्स काम करेगा फिर हमारा। यहाँ पर गलत राइट हो गया है, एवरेज इप्स। तो यहाँ पे हम आएंगे, अब हमने क्या करा, यहाँ से प्रोडक्ट और सिटी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। आज के जो फंक्शन है वो एक जैसे ही, पर इनका काम सबका अलग अलग। एवरेज का वर्क करता है, सम का काम करेगा, काउंट काम का काम अपना कर रहा है। तो हमने क्या करा है, प्रोडक्ट ले लिया, जैसे कि डेल कंपनी, जितने भी डेल कंपनी के प्रोडक्ट सेल हुए हैं उन्हें उनकी एवरेज चाहिए, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, कोई भी प्रोडक्ट है, इक्वल एवरेज इप्स। और यहाँ से क्या, एवरेज रेंज में आपको ध्यान रखना है पहले ना अमाउंट वाला कॉलम सेलेक्ट हो। जैसे हमने सम में करा था ना, सम रेंज, इसमें पहले अमाउंट वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, तो रेंज जो एवरेज निकल के आती है वो नंबर भी आप पे निकलेगी। क्राइटेरिया 1, प्रोडक्ट वाली जो लिस्ट है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, उस कॉलम को कंप्लीट, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्राइटेरिया 1 क्या है मेरा, डेल है, कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, तो अभी हमने सिटी तो यहाँ पे ली नहीं है, पर अभी मैं खाली यहीं पे मैं इसको एंड कर देता हूँ, एंटर कीजिए। तो यहाँ पे ना डिवीजन वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये पूरे लिस्ट में डेल का अलग तो है नहीं यूनिक प्रोडक्ट, तो क्या करेंगे, स्टार लगाएंगे, दोनों तरफ स्टार लगा दीजिए। अभी रिजल्ट और बदलेगा इसका, देखना हम दोनों तरफ लगाना चाहते हैं, चाहे वो कोई, हमें सारे प्रोडक्ट का चाहिए ना, कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो आगे है पीछे, उसमें कोई भी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, कोई सीरियल कोड लगा हुआ है, तो हमें ना उससे रिजल्ट ला के दे देगा आसानी से। इसको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड के थ्रू क्या है, रिजल्ट को सर्च करना अपने लिस्ट के अंदर से। तो इस प्रकार से हम क्या है, एवरेज इप्स फंक्शन का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। अब फंक्शन हमारे पास है जो अगला है, वो है सम प्रोडक्ट। अब सम प्रोडक्ट किस तरह वर्क करता है वो देखिए, इक्वल सम प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट दो एक साथ चीजें हैं, इसमें दो कंडीशन एक साथ चल रही है, सम और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई करना और सम माने जोड़ना। इसमें क्या है कि एक मान के चलो हमारे पास एक लिस्ट है, हमें नीचे आ जाते हैं और यहाँ हमारे पास कुछ यूनिट सेल हुए हैं, यूनिट
सेल, और उनका प्राइस हमें इधर राइट है, उनका कोई भी यूनिट हो सकती है। मैं मान के चल रहा हूँ एग्जाम्पल के 500 है, 600, 200, 300। यूनिट सेल कितनी हुई है, सॉरी ये प्राइस इनको हम पीछे लेंगे, और यूनिट सेल हमारी हुई जैसे मान लो 10, 20, 30 और 40। अब इनका हम टोटल जब हम करेंगे, जैसे मान लो इनका हमें टोटल चाहिए, तो टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इक्वल लगा के इनको आपस में मल्टीप्लाई तो करेंगे, जब भी तो इनको टोटल आएगा निकल के। अब इसको नीचे ड्रैग करना होगा हमें, परंतु फिर इनका हमें जोड़ करना होगा, जब पता चलेगा टोटल कितने सेल करी है हमने, 35,000 की नहीं हुई। तो पहले हमने मल्टीप्लाई करा, बाद में उसको जोड़ा है, तब जाके सम निकल के आया। और सम प्रोडक्ट पता क्या करता है, सम जो प्रोडक्ट है वो मल्टीप्लाई भी कर देगा, पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर बाद में जोड़ के लाएगा, एक क्लिक से आ जाएगा, देखना हो। सम प्रोडक्ट एरे 1 में सेट करेंगे, कॉमा एरे 2 में सेट कर लो, और देखो रिजल्ट आपके सामने 35,000 ला के देगा। हमें दोनों ही फंक्शन काम आते हैं, ये फंक्शन भी चलता ही चलता है हमारा, क्योंकि ये फार्मूला जो हमें मल्टीप्लाई, हमने जो स्टार लगाया है इधर मल्टीप्लाई करने के लिए, ये जनरली हमें यूज में आता ही आता है। और सम प्रोडक्ट जब हमारे पास डेटा ज्यादा है, देखो ये कंडीशन कहाँ काम आ सकती है आपको, एक तो ये कि जब आप इस तरह यूनिट सेल कर रहे हो, प्राइस उनका लिखा हुआ, तो टोटल उनका हर किसी को निकालना होगा, और सम उनका इस तरह निकालना ही पड़ता है बाद में। ये तो वहाँ काम करेगा ही करेगा जब हमें उसका टोटल अमाउंट चाहिए। जब लगता है लिस्ट बहुत बड़ी है, और वहाँ पे हम ना सम प्रोडक्ट का हम आसानी से ना फिर प्रयोग कर सकते हैं। और सम प्रोडक्ट की क्लास में आपको ना डीप लेवल पे कल समझाऊंगा। ऐसे आज आपको ये जितने भी 3 टॉपिक जो मैंने कराए हैं, ये